नमस्ते। जय श्री माता जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। क्या आपको पता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य की क्या परिभाषा की है? नहीं पता? मैं आपको बताती हूँ। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य की इस प्रकार परिभाषा की है कि जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ पाया जाएगा वही स्वस्थ कहलाएगा, न कि केवल बीमारियों का न होना ही स्वस्थता की निशानी है। लेकिन आजकल के सभी लोगों को यही लगता है कि अगर उनको कोई बीमारी नहीं है तो वह पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन यह सही नहीं है। डॉक्टर श्री माताजी निर्मला देवी श्रीवास्तव ने एक यूनिक टेक्निक खोज निकाली है जिसके द्वारा हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। यह टेक्निक आप अपने नज़दीकी सहयोग ध्यान केंद्र पर जाकर सीख सकते हैं या फिर आप अपने गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं www.sahajyoga.org.in पर, और YouTube पर भी आसानी से यह योग सीख सकते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर अगर आप जाकर सीखते हैं तो उससे आपको सामूहिकता भी मिलती है, जिससे आप सामाजिक तौर पर भी स्वस्थ रह सकते हैं। इस टेक्निक का नाम सहज योग इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। जैसे कि सह मतलब साथ में, ज मतलब जन्मी हुई, योग मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन। और दूसरा अर्थ इसका यह भी है कि यह बहुत ही सरल योग है जिससे हर जाति के, हर वर्ग के और हर आयु के लोग आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। इसको आपको 5 मिनट घर पर रोज़ करना होता है, सुबह और शाम, जिससे यह टाइम आप आसानी से निकाल सकते हैं। और हफ्ते में एक बार ही आपको वीकली मेडिटेशन सेंटर अटेंड करना होता है, जिससे आपकी प्रगति हो सके। जिस तरह आपको या फिर आपके घर में किसी को अगर बीपी, शुगर, हार्ट की बीमारियां हों जिसके लिए आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप बीच बीच में फॉलोअप करते हैं, अपने डॉक्टर को जाकर दिखाते हैं, चेकअप करवाते हैं। उसी तरह आपको सेंटर पर भी जाना चाहिए। और जिस तरह मेडिसिन आप रेगुलर खाते हैं उसी तरह आपको डेली 5 मिनट का ध्यान रोज़ करना ही चाहिए, जिससे आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सकें। यह टेक्निक इस टेक्निक द्वारा जब हमारे अंदर की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तब इस टेक्निक द्वारा जब हमारे अंदर की 3 मुख्य नाड़ियाँ जो लेफ़्ट और राइट सिंपैथेटिक हैं और बीच की पैरासिम्पैथेटिक नाड़ी जब एक्टिवेट हो जाती है, और हमारे अंदर के जो 7 प्लेक्ससेस हैं, जिसे पहला है पेल्विक, दूसरा एओर्टिक, फिर सोलर, वाइड, कार्डियक, सर्वाइकल, ऑप्टिक चियाज़्मा और लिम्बिक एरिया, जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारे अंदर की जो भी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। हमारे हार्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं, जिसके वजह से हम पूरी तरह से स्वस्थ होने लगते हैं। और जिनको बीमारियां नहीं हैं वो भी आगे प्रिवेंटिव तौर पर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसकी वजह से आगे आपको कभी बीमारियां हो ही ना। जिस तरह आप डेली रूटीन में नहाते हैं, ब्रश करते हैं, उसी तरह इसको 5 मिनट करते रहना है। इस योग को जब हम करते हैं तो हमारे अंदर जो स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन्स हैं, जैसे कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, उनका लेवल कम हो जाता है। और जो हैप्पी हार्मोन्स हैं जैसे कि सीरोटोनिन, डोपामाइन, ऐसे हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप इंथुसियास्टिक और उत्साहित महसूस करते हैं। इसी तरह हम पूरी तरह से सामाजिक तौर पर भी और आध्यात्मिक तौर पर भी, मानसिक, शारीरिक, सब तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। और इसका जो प्रूफ है आपको मेडिकल साइंस में भी मिल जाएगा। जो मेडिसिन की 2019 की बुक है के पारिक की, उसमें चैप्टर नंबर 272 में यह इंक्लूड भी हो गया है। और
मेडिकल साइंस इन लैटिन नाम की एक बुक है सहज योग की, जिसे आप सहज लाइब्रेरी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी इसका प्रूफ मिल जाएगा, जिसमें साइंटिफिक तौर पर रिसर्चेस हुए हैं, जिसमें बीपी, शुगर, हार्ट और एपिलेप्सी, मेंटल डिसीजेस और कैंसर, इवन एड्स तक की बीमारियों को ठीक किया गया है, उन पर रिसर्च किया गया है। तो आप ये सभी देख सकते हैं। और हमारे वेदों पुराणों में भी इसका वर्णन किया जा चुका है, ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट है। संत ज्ञानेश्वर ने उनकी बुक ज्ञानेश्वरी में भी इसका वर्णन किया है 6वें अध्याय में, आप चाहे तो देख सकते हैं। और यह योग बहुत ही सरल है, इसलिए आप सभी लोग ज़रूर इसे करिए और अपने नज़दीकी सहयोग ध्यान केंद्र पर ज़रूर जाइए। अभी हम जिस योग सहज योग का डिस्कस कर रहे थे और हम जिससे सीखने के लिए कह रहे हैं, उस योग का बहुत ही अच्छा उदाहरण धैर्यशील नाम का एक पेपर है जो बीट से प्रकाशित होता है, वह ऑनलाइन भी है, उसमें आप देख सकते हैं। क्योंकि इस पेपर में हर वीक में, हर हफ्ते आध्यात्मिक तौर पर, साइंटिफिक तौर पर अलग अलग टाइप से उदाहरण दिए जाते हैं और साथ ही लोगों के एक्सपीरियंस भी शेयर किए जाते हैं। उसमें उनके फ़ोन नंबर्स भी होते हैं, आप उन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं। यह धैर्यशील पेपर बहुत ही अच्छा प्रचार प्रसार का माध्यम है, इसीलिए मैं सभी सहयोगियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसका उपयोग प्रचार प्रसार के लिए कीजिए। जय श्री माता जी।